हेलो एंड वेलकम टू रेड स्पोर्ट्स, वेलकम टू डोमेस्टिक अड्डा। विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट होने वाला है। हाँ, अभी भी मुझे पता है कि T20 वर्ल्ड कप के एग्जिट के बाद सबका मन अभी भी थोड़ा सा उदास है, बट हाँ, विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है डोमेस्टिक सर्किट में, तो उसी का ही प्रीव्यू करने आज मैं, कौशिक कश्यप और अभिनंदन नाटा आप सबके साथ जुड़े हैं। अगर आपको विजय हजारे ट्रॉफी रिलेटेड, सैयद मुश्ताक अली ऑफ कोर्स खत्म हो चुका है, बट विजय हजारे ट्रॉफी रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पॉइंट्स रखने हैं, तो डू यूज हैशटैग डोमेस्टिक अड्डा, ट्विटर पे, फेसबुक में, यूट्यूब में। टू यूज द हैशटैग एंड आस्क योर क्वेश्चंस। हम लोग डेफिनेटली देने की कोशिश करेंगे हमारे शो में। अभिनंदन, कौशिक, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, 50 ओवर टूर्नामेंट। अब T20 का मैडनेस थोड़ा सा साइड में रखते हुए एक थोड़ा सा स्टेबल फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो डोमेस्टिक सीजन से? विजय हजारे ट्रॉफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, अच्छे अच्छे टीम से, अच्छे अच्छे प्लेयर से, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस सीजन? सो आई थिंक ऑफ कोर्स इट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट रहेगा। आई थिंक एक अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया था कि इंडिया विल बी प्लेइंग अराउंड 25 इंडिया विल बी प्लेइंग अराउंड 25 ओडीआई गेम्स और फोकस रहेगा 2023 वर्ल्ड कप के लिए, राइट, especially the fact that we lost this T20 World Cup जिस पे काफी स्टेक था and राइट, so I think this Vijay Hazare Trophy in that sense will be very important, especially for the people or the players who are in line. राइट। I think around 30 to 40, 30 to 35 players are, or they themselves know that they are in that list of people or getting tracked or something. So it will be an interesting tournament, at least for my in my understanding. एब्सोल्युटली। कौशिक, व्हाट आर योर थॉट्स? क्या लग रहा है? हाँ, एक्साइटिंग टूर्नामेंट होने वाला है। लास्ट ईयर बहुत ही एक्साइटिंग था बिकॉज़ हिमाचल प्रदेश जिस तरह ने लाइक टूर्नामेंट फेवरेट तमिलनाडु को भी हराया एंड दिस टाइम दे लुक इवन मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज़ अभी रनर्स अप होके आए हैं सईद मुश्ताक अली में एंड ज़्यादा गैप नहीं रहा सईद मुश्ताक अली एंड विजय हजारे के ट्रॉफी के बीच में। एंड राइट, और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़्यादा है क्योंकि इस बार अभी अब हमारा बिल्डअप है ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। तो वो राइट, जो बीच-बीच में हाँ, हमारा बेस तो एक ही होने वाला है जो लास्ट 2-3 साल से हम खेल रहे हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें, 1-2 जगह 2 इम्पैक्ट प्लेयर्स जो ओडीआई में हमको चाहिए होता है। तो ऐसे प्लेयर राइट, हमको कहाँ से मिलेंगे? हमको डोमेस्टिक में देखना पड़ेगा। वी कैन नॉट रिलाई ऑन आईपीएल एवरी टाइम। राइट। वी हैव टू सी हू इज़ डूइंग वेल इन दिस फॉर्मेट इन द डोमेस्टिक। एब्सोल्युटली, मतलब 50 ओवर फॉर्मेट आईपीएल आपको स्लैम बैक क्रिकेट दे देगा, आईपीएल आपको T20 फॉर्मेट्स के क्रिकेटर्स दे देगा, बट अगर 50 ओवर में थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़ा सा माइंड माइंड भी स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सेलरेट, आपको डी एक्सेलरेट, काफी कुछ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है 50 ओवर फॉर्मेट। तो मैं इस बार के विजय हजारे ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको सबको समझा देता हूँ। 5 ग्रुप है, 3 ग्रुप में 8 टीम है, 2 ग्रुप में 7 टीम करके है। उसके बाद जब ग्रुप स्टेजेस में जैसे राउंड रॉबिन मैचेस होते हैं वैसे रहेंगे। उसके बाद फिर आपके प्री क्वार्टर्स और क्वार्टर फाइनल्स के लिए टीम्स आगे बढ़ेंगे। कुछ ग्रुप से दो टीम्स, कुछ ग्रुप से 3 टीम। ऐसे करके आपको प्री क्वार्टर्स, जैसे हमने सैयद मुश्ताक में भी देखा कि प्री क्वार्टर्स की टीम कुछ ग्रुप से 3 टीम क्वालिफाई किए थे, कुछ ग्रुप से 2। तो वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा इस बार भी विजय हजारे ट्रॉफी से। अभिनंदन, कौशिक, आई स्टार्ट विद ग्रुप ए। काफी इंटरेस्टिंग ग्रुप है, काफी बड़े बड़े टीम्स है इस ग्रुप में। पहला पहला ग्रुप आ जाता है ग्रुप ए, एलीट ग्रुप ए। यहाँ पे आ जाते हैं आपके चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, डिफेंडिंग चैंपियंस। हिमाचल, उसके बाद आ जाता है हैदराबाद, मणिपुर, सौराष्ट्र, त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट टीम्स है, बड़ी टीम्स है यहाँ पे, यूपी, गुजरात, हिमाचल, हैदराबाद और सौराष्ट्र। मतलब इन ग्रुप टीम्स में ज्यादा फोकस रहेगा। ग्रुप ऑफ डेथ लग रहा है मेरे को तो ये ग्रुप ऑफ, हाँ, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप लग रहा है, सबसे बड़ा ग्रुप लग रहा है राइट। क्योंकि हिमाचल इज विनर लास्ट ईयर हिमाचल का, देन गुजरात इज आल्सो वेरी गुड साइड, चंडीगढ़ आल्सो मनन वोरा एंड ऑल, देन वी हैव कपल ऑफ अंडर 19 गाइस, ठीक है, देन हैदराबाद तो हैदराबाद भी आई ही अभी, हैदराबाद भी हाँ, आ रही है फिफ्टी ऊपर ओवर एक दो। फॉर्मेट में, 50 ओवर फॉर्मेट में हाँ, दे आर डिसेंट टीम। they are a decent team and they have couple of exciting names, कुछ कुछ नाम है वो हम डिस्कस करेंगे as we move throughout the tournament, जब राइट, और भी शोज करेंगे हम लोग। then राइट। सौराष्ट्र and यूपी, सौराष्ट्र we don't have anything to say, it's just similar to हिमाचल एक्सपीरियंस पे चलती है एंड बहुत ही हमेशा टक्कर की परफॉर्मेंस देती है। यूपी ऑफ कोर्स रिंकू सिंह
was the again one man army होना नहीं पड़ेगा, पूरा टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा, but their bowling is very exciting as well. ऑफ कोर्स एंड अभिनंदन, तुम्हें क्या लगता है? ग्रुप पे कौशिक ने बोल दिया इसको ग्रुप ऑफ डेथ, यू एग्री? Definitely. I think Kaushik, I think you missed out Tripura, which was also a quarter finalist last Yes. time. So, and इनमें एक्चुअली ये ग्रुप में ऐसे प्लेयर्स है जो इंडिया के टीम के लिए भी दावेदारी पेश करने लायक प्लेयर्स है. एंड you have these Tilak Vermas, Rishi Dhavans, and even Rinku Singh with his record. Yeah, I agree that selectors go up. I mean, as of now, they have been focusing on giving the IPL names a go because of the level of difficulty. But somewhere or down the line, they need to consider even the Vijay Hazare performers or even the List A performers and how they're Right. gonna. If they think that Vijay Hazare is a level down or two levels down, how are they gonna make it a level up? So players who actually play day in and day out in such tournaments get rewarded. Right. So I think this is going to be one of the important groups to actually prove the selectors that this with these tournaments are important. Basically. एब्सोल्युटली. मतलब इवन 50 ओवर फॉर्मेट, हालांकि ये 50 ओवर फॉर्मेट है, बट अगर कोई बड़ा प्लेयर अगर किसी छोटे टीम के अगेंस्ट सपोज ही प्लेज एन एक्सप्लोसिव नॉक, तो वो साथ साथ अटेंशन में आ जाएंगे कि हु इज दिस गाय हु इज हिटिंग 5-6 सिक्सेस इन अ मैच. क्योंकि आपके पास टाइम भी रहता है बहुत कि आप 10-12 बॉल 20 बॉल लेके सेटल हो जाओ, उसके बाद यू गो ऑल आउट. तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है पूरा जो कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो चेंज हो जाता है इस फॉर्मेट के साथ. तो अच्छा अच्छा मजेदार ग्रुप है. ग्रुप बी की तरफ जाते हैं. इस ग्रुप में आ जाते हैं आसाम, कौशिक की लोकल टीम आसाम आ जाती है. विदर्भ है, दिल्ली है, झारखंड, कर्नाटका, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम. ये भी अच्छा ग्रुप है. वेरी वेरी इंप्रेसिव ग्रुप. विदर्भ, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटका के ऊपर काफी फोकस रहेगा इस बार, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एंड दे डिडंट लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन. तो 50 ओवर फॉर्मेट जब आता है तो आपके वो सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, मनीष पांडे एंड ऑल, वो सारे आ जाते हैं फोकस में. तो इम्पोर्टेंट ग्रुप रहेगा. कर्नाटका एक्सपेक्टेड टू डू वेल, राइट? हाँ, कर्नाटका बिकॉज अभी सईद मुश्ताक अली में तो चलो ठीक है, वो दैट वाज द ब्रिलियंस ऑफ शुभमन गिल, बट लेट्स सी व्हाट देयर पेस अटैक द सिटी. मेन प्रॉब्लम अभी भी उनका जो फॉर्मेट बड़ा होते जाता है, उतना ही उनका पेस अटैक का प्रॉब्लम है. बैटिंग में ठीक है, बैटिंग में कोई ना कोई निकल जाता है, लेकिन उनका पेस अटैक जो ट्रायो हुआ करता था, लेजेंडरी ट्रायो उनका, विनय कुमार एंड ऑल. हाँ, सो उनका रिप्लेसमेंट अभी पता चलेगा कैसा है. ये जो कवरेप्पा आए हैं, विशा के आए हैं, देन अभी मोरे भी, ही इज आल्सो बैक फॉर 60 ओवर. सो ये अभी एक अच्छा एक्सपीरियंस एंड यंग ब्लड का वो मिक्सचर है बॉलिंग लाइनअप में भी. तो लेट्स सी व्हाट दे कैन डू. अभिनंदन, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस ग्रुप? I think Karnataka के अलावा this group is of underachievers. It's like Vidarbha is a good team, but somehow loses out in this format. I'm talking about, not about the Ranjis and all. राजस्थान पिछली बार दीपक हुडा थे टीम में कैप्टन थे, एंड दे जहां वो अच्छा कर सकते थे वहां उन्होंने अच्छा किया नहीं, और जहां नहीं करना था वहां वो करके गए थे. और झारखंड, दिल्ली आर अंडर परफॉर्मर सिंस अ लॉन्ग टाइम. Assam is one team I would say is trying to cope up now, is get better. पहले लास्ट 2-3 सीजन्स उनका फोकस जो रहा था वो रियान पराग के ऊपर ही था. इट वाज लाइक कि रियान पराग एक फोकल पॉइंट है और उसके आसपास एक दो प्लेयर्स बने पड़े हैं. बट आई थिंक विद दैट विद अ स्मैट ग्रुप, with the SMAT coming, the way Assam actually played in the SMAT, I think it's only gonna get better. कौशिक, क्या सोचते हो असम के लिए? आई थिंक असम का एक है नाम, मैं एक्चुअली भूल, डेनिश नाम का एक प्लेयर था. ही इज अ काइंड ऑफ लाइक 50 ओवर फॉर्मेट का जो फॉर्मेट उसको सूट करता है. रियान पराग के साइड में वही अच्छा प्ले, मतलब बैटिंग में वो काम आता है. एंड मुख्तर हुसैन एज वेल, आई मेंशन मुख्तर हुसैन लॉट ऑफ टाइम्स. जो फास्ट बॉलर है, मगरा फाउंडेशन के है मुख्तर हुसैन. सो ही इज ऑल्सो वन गाय टू वॉच आउट, क्योंकि वो इसमें भी, यहाँ पे भी सिलेक्ट हुए थे दुलीप ट्रॉफी में सिलेक्ट हुए फ्रॉम असम. सो दैट इज अ मतलब बिग कॉल.
तो मुख्तार राइट। हुसैन विल बी वन नेम। मैं स्क्वाड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्वाड मिल नहीं रहा है, बट हाँ। आई थिंक डेनिश दास मिस आउट कर गए, वो अंडर 25 खेलने वाले हैं मेरे ख्याल से। तो आई हाँ। थिंक पता नहीं क्या प्रोसेस थी उनकी सिलेक्शन में, बट लास्ट कपल ऑफ ईयर डेनिश दास थोड़ा सा अच्छा कर रहे थे इस फॉर्मेट में, बट स्ट्राइक रेट में भी कंसर्न जो उनकी दिल्ली प्रॉब्लम थी, दिल्ली का बट स्क्वाड, अगर अगर दिल्ली का स्क्वाड जानना है तुम्हें तो मैं बता देता हूँ दिल्ली का स्क्वाड क्या है। शिखर धवन को कैप्टन होना था, बट आई एम नॉट श्योर कि कितने सारे मैचेस खेलेंगे, क्योंकि उनका अभी फिर उनको न्यूजीलैंड के लिए भी निकलना होगा अपने ओडीआई सीरीज के लिए। वो रहेंगे। नीतीश राणा वाइस कैप्टन है, हिम्मत सिंह है, यश धुल है। यश धुल पे काफी फोकस रहेगा क्योंकि जबरदस्त मतलब रन्स मारे हैं सैयद मुश्ताक में, तो देखने वाली बात होगी कि विजय हजारे में वो कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। आयुष बदोनी है। इस फॉर्मेट में हमने अभी तक उनको 20 ओवर्स में ही देखा है फिनिश करते हुए मैचेस, बट आयुष बदोनी का भी एक टेस्ट होगा यहाँ पे। ललित यादव है, अनुज रावत का भी टेस्ट होगा अगेन। ईशांत शर्मा, नवदीप सैनी, प्रदीप सांगवान, शिवांक वशिष्ठ, मयंक यादव, ऋतिक शौकीन, जॉन्टी सिद्धू, लक्ष्य थरेजा, वैभव कांडवाल, योगेश शर्मा एंड ध्रुव शोरे। दिस इज द 18 मेंबर स्क्वाड फॉर दिल्ली दिस फॉर्मेट। हाँ, जॉन्टी संधू का देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर थोड़ा बहुत मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इस नाम के पता नहीं प्लेयर कोई, मतलब मेरे को दिमाग में आ रहा है कि इस नाम का प्लेयर अच्छा खेला था मतलब अंडर निशांत प्रेशर। निशांत सिंधु और जॉन्टी सिंधु में कंफ्यूज मत कर जाना। नहीं नहीं, निशांत सिंधु तो वो हरियाणा का है, हाँ। वो तो अच्छे से हाँ। याद है हमको। बट हाँ। जॉन्टी संधू, लेट्स सी व्हाट ही कैन डू। एंड सिमरजीत इज नॉट देयर आई थिंक ना, सिमरजीत विजय सिमरजीत हजारे। नहीं है ये। हाँ, सिमरजीत ये आई गेस तो इंजर्ड है, आई गेस इंजर्ड हाँ, वो क्योंकि सईद मुश्ताक अली भी नहीं खेले, तो आई गेस ही इज है। इंजर्ड ओनली, सो या लेट्स सी। एंड आयुष बदौनी आए हैं इस फॉर्मेट में, राइट। so let's see what he can do. इवन झारखंड से मैं मुझे विराट सिंह को भी देखना है कि हाउ ही डज विद द बैट। विराट सिंह काफी एक नाम है, काफी टाइम से हम सुन रहे हैं कि विराट सिंह, बट अगेन कैसा करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। लेट्स मूव टू ग्रुप सी देन कौशिक। हाँ, वहां पे आ जाते हैं अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, केरला। अगेन नॉट अ वेरी वेरी टाइट ग्रुप, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टीम्स है। यहाँ पे आंध्रा है, तमिलनाडु है, फिर उसके बाद आपके हरियाणा और केरला आ जाते हैं, तो इन चारों में से ही फाइट होगा मुझे जितना लग रहा है। Andhra is still missing their left arm, two left arm pacers. I think हाँ। हाँ। Prithviraj and Stephen नाम का एक राइट है राइट जो राइट। लास्ट ईयर हाँ। अच्छा किया था, and he was also associated with Hyderabad as net हाँ। bowler. हाँ। बाकी अभी तो केएस भरत आएंगे, केएस भरत खेलेंगे, देन अश्विन हेब्बार, उन पे बहुत हाँ। एक्सपेक्टेशन थी। अश्विन हेब्बार, यस। सईद मुश्ताक अली उनका इतना अच्छा नहीं गया। देन हम्म। वी हैव हनुमान विहारी एज वेल, देन यस। करण शिंदे जो यस। सईद मुश्ताक अली में अच्छा किया, तो लेट्स सी व्हाट ही कैन डू। एंड कौन सा पोजीशन पे खेलते हैं वो देखना पड़ेगा। एंड बी अयप्पा, आई डोंट नो फर्स्ट नेम, बी अयप्पा, इनका भी देखना पड़ेगा। एंड शेख रशीद एज वेल। बेदरू अयप्पा, शायद शायद इफ हाँ, आई एम हो नॉट सकता है। रॉन्ग। यस, एंड शेख रशीद एज वेल, दिस इज हिज हाँ, शेख फॉर्मेट। रशीद। दिस यस। इज हिज फॉर्मेट। एंड हाँ। हाँ। नीतीश हाँ। कुमार हाँ। रेड्डी आरसीबी के नजरों पे है वो। ये हाँ। ऑलराउंडर बहुत ही काम आने वाला है, लेकिन आई वांट टू सी हिम बोल मोर। बॉलिंग ज्यादा हाँ। देखना चाहता हूँ मैं उनकी। और मतलब 50 ओवर फॉर्मेट का आपका यही स्पेशलिटी है कि अगर 20 ओवर फॉर्मेट में आप कभी कभार कैप्टन सोचता है कि मैं बॉल दूं, मैच ना निकल जाए इसको अगर मैंने बॉल दे दिया तो, बट 50 ओवर फॉर्मेट में आपके पास वो एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम भी रहता है कि अ बैटर कैन, अब कैप्टन कैन गिव अ बॉल टू सम पार्ट टाइमर और अ डिसेंट बॉलर जो कि मतलब रेगुलरली बॉल नहीं करता, उसको बोल सकते हैं कि चलो 2 ओवर डाल के देख लेते हैं क्या ही होगा, क्योंकि ऑल आउट नहीं जाते कभी कभार बैटर्स उनके अगेंस्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर ऑल द पार्ट टाइम बॉलर्स एज वेल। मैं तो चाहता हूँ कि जितने पार्ट टाइमर्स, जितने ऑलराउंडर्स बॉलिंग बैटिंग दोनों करे तो वो भी इम्पोर्टेंट होगा इंडिया के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के वजह से। बट कमिंग टू अभिनंदन, हम लोग ग्रुप सी की बात कर रहे थे। यहाँ पे ग्रुप सी इंपॉर्टेंट अच्छा ग्रुप है, यहाँ पे 4-5 टीम अच्छी ग्रुप है। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? मैं इवन केरला से मेरे मेरे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। दे आर अ वेरी गुड साइड। आई थिंक जो प्लेयर्स उनके मोल्ड में है, कुनुमल एनॉन, वो 50 ओवर फॉर्मेट के लिए ज्यादा सूटेड है। सो आई थिंक या आई मीन द प्रॉब्लम आई थिंक केरला से मेरे को एक्सपेक्टेशंस कम है, क्योंकि अभी तक जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स रहे हैं दे आर मोर फ्री फ्लोइंग एंड
प्रिफर द शॉर्टर फॉर्मेट, द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। जैसा अभी तक मैंने देखा है, हालांकि जोसेफ ने पिछली बार विजय हजारे ट्रॉफी में काफी अच्छा किया था। तो आई मीन ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती है। केरला since the past 3-4 years have put on a very good team, and इस बार आई थिंक बैटल रहेगा इस ग्रुप में। जो रहेगा वो लोअर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के विरुद्ध रहेगा। आई थिंक राइट। तेवतिया फ्रॉम हरियाणा, शाहरुख खान फ्रॉम तमिलनाडु, जोसेफ सैमसन, एंड the Abdul Basit if he's there in the team for हाँ Kerala. Then Chandigarh में भी I think there is a player who bats at number 5 or 6. I think there are, तो ये टीम ऐसी है, ये ग्रुप ऐसा है जिसमें अपने को काफी लोअर ऑर्डर परफॉर्मेंसेस मिल सकते हैं। एंड सरप्राइजिंगली केरला में इस बार भी जलज सक्सेना नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी हमने नहीं देखा था उनको, दे हैड केप्ट हिम असाइड, और इवन 50 ओवर फॉर्मेट में जलज सक्सेना को नहीं लिया है, विच इज आई मीन शायद केरला लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। उनके जो भी वैशाख चंद्रन वगैरह है उनको थोड़ा सा चांस देने का कोशिश करेंगे इस बार, और बॉलिंग कैसा रहता है वो भी देखने वाली बात होगी। ये सब क्वेश्चन। Fanu Saez is one bowler to watch out हाँ for फनुस। Kerala. Fanu Saez has done well in under 25, and हम्म, he has earned his spot for the Vijay Hazare. And हम्म, Pfeiffer से Pfeiffer ले रहे थे for Kerala in under 25, and he has done he has spent time in McGrath Foundation as well. So ओके। Glenn McGrath MRF हाँ हाँ Space हाँ, Foundation. एमआरएफ पेस फाउंडेशन, यस। So he is one guy to watch out, and I हम्म, think बाकी सब तो ठीक ही है। आई वही थिंक प्लेयर है एप्पल टॉम जो ऑल्सो। नहीं, एप्पल टॉम नहीं है। एप्पल टॉम ही इज प्लेइंग अंडर 19, कूच बिहार खेल ओके, रहा है वो। नहीं, एप्पल टॉम इज नॉट इन द स्क्वाड, नहीं। यस, या एप्पल टॉम इज जस्ट चेक दैट, या बाकी तो सेम ही स्क्वाड है, ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि मिथुन भी है, आसिफ भी है, हाँ। फिजोमन जोसेफ भी है, विनोब एस मनोहरन। I don't know what I forgot what he bowls, but this guy has done well in local Kerala का जो T20 हुआ था, जो हम लोगों ने जैसे अब्दुल बासित के बारे में जैसे बात किया था, लोकल केरला T20 में जो हुआ था उन लोग का, वहाँ पे अच्छा किया था। So Vinod is also one guy who can bat and bowl, but I forgot what he bowled. और इवन इवन यहाँ पे मैं यूट्यूब अगर कमेंट सेक्शन में जा रहा हूँ, तो सूर्य शेषा का क्वेश्चन है। सूर्य इज वन ऑफ द फैंटास्टिक गाइज ऑन ट्विटर, राइट्स फॉर स्पोर्ट्स किड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मतलब जितनी भी बात हुई है, he's a top fellow. He has asked, can Tamil Nadu put behind a disappointing smack campaign behind them and storm back? How much will they how much will the preparation against Bangladesh 11 help them? अभिनंदन, लेना चाहोगे ये क्वेश्चन? डेफिनेटली, आई मीन T20, I think T20 or T20 performances and ODI performances or list 50 over performances cannot be compared. This team is basically, I mean, I would say काफी experienced है ये team. They know their roles well. I think last time भी tactically this team, Tamil Nadu team was very different. I mean, वो match हारे हिमाचल प्रदेश से, but their tactics were spot on even in the final game. So this team is built different. I think the inclusion of Sanjay Yadav in there, and then again, a lot more will be there on Siddharth and Natarajan. I hope Natarajan. I think he's withdrawn. He's a withdrawn player. He got injured again after playing one game. So I think the problem here is to identify a good set of pacer. That is always a concern in Tamil Nadu. But apart from that, I don't think they will find any difficulty. And pitches are not gonna. Now winter has set in up in India, so pitches are going to have some spice. लास्ट टाइम आपने देखा था विजय हजारे ट्रॉफी में लंबे टारगेट्स नहीं बने थे, 225 230 का आसपास का स्कोर था, एंड spinners or even swing ballers were having a tournament of the year basically. So you can expect the same. इसका एक रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा अर्ली विंटर वाला सीजन है इंडिया में, एंड मैचेस 8:30 बजे स्टार्ट हो रहे हैं, तो 8:30 इज क्वाइट मॉर्निंग, और वहां पे बॉल निप करता है। अगर आपने पहले बॉलिंग नहीं तो बॉल
कहीं भी खेल लो आप, इंडिया में बॉल निप करेगा थोड़ा सा। और वहां पे अगर आपके पेस बॉलर्स अच्छा करते हैं तो दे विल डेफिनेटली हैव दैट डोमिनेशन ओवर। मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी सारे कि मोहसिन खान उत्तर प्रदेश स्क्वाड में है कि नहीं, तो मैं उत्तर प्रदेश स्क्वाड बता देता हूँ। मोहसिन खान इज नॉट येट फिट, ही विल टेक सम टाइम टू गेट फिट, एंड मे बी हमें रणजी ट्रॉफी में देखने को मिलेंगे। इफ नॉट देन सीधा हम आईपीएल में देखेंगे मोहसिन खान को। थोड़ा सा टफ इंजरी रहा है उनके ऊपर, सैयद मुश्ताक मिस किया है, आईपीएल के बाद ही हो गया था। तो it has been a long injury layoff, and I sincerely hope that he doesn't miss out on his pace, which he generates. He was absolutely brilliant with the ball. Yes, Kaushik. Shahrukh Khan has scored century against Bangladesh. So Yes, that yes. is Bangladesh 11, हाँ 63 तो deliveries. हाँ Yeah, तो इतना दिन जो रन नहीं आ रहे थे वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस है ahead of this tournament. And also right. whatever we are hearing about, I don't know IPL retain करेगी कि नहीं करेगी उनकी IPL टीम. So let's see what he can do, and let's see अगर ऑप्शन में आते हैं तो he will need big runs. हाँ एब्सोल्युटली। और मैं मतलब शाहरुख खान के ऊपर तो फोकस रहेगा ही। 50 ओवर फॉर्मेट इज समथिंग वेयर दीज फिनिशर्स एज वेल दे विल गेट एक्स्ट्रा डिलीवरीज टू ट्राई एंड सेटल डाउन। अगर फिर आपको बिग हिटिंग देना है तो आपके पास थोड़ा सा कुशन रहता है जस्ट टू गो ऑल आउट। उसके बाद एक बार थोड़ा सा सेटल हो जाए कि पिचेस देख ले बॉलर्स कैसा कर रहे हैं उसके बाद। यस अभिनंदन। I think also point to note, it will be interesting to see what role Tamil Nadu gives Shah Rukh Khan. अगर आपको याद होगा, last time he was also sent at number 9 because जो entry point थी वो 35th over के बाद या 40th over के बाद की थी, and so they used to actually delay Shah Rukh Khan's entry to an extent that एक बार वो 9th या 8th wicket पे आए थे. राइट। So I think it will be interesting to see what role or what kind of role Shah Rukh Khan gets. Does he really want to be a finisher, or he wants to be someone who anchors an innings and then finishes it in style? राइट राइट। मतलब इंटरेस्टिंग होगा लाइक, क्योंकि सैयद मुश्ताक में हमने देखा कि रन्स नहीं आ रहे थे शाहरुख के उससे, क्योंकि बॉल्स बहुत कम खेलने को मिल रहा था आपको। और मतलब केपेबल प्लेयर है, बहुत हाई क्वालिटी प्लेयर है। अगर उनके पास 10-12 डिलीवरीज रहती है कि आप एक बार सेट हो जाए, समथिंग विच हार्दिक पांड्या डज फॉर इंडिया, थोड़ा सा सेटल Yeah. हो जाए उसके बाद यू गो आउट एंड टेक योर शॉट्स। एंड कमिंग बैक टू उत्तर प्रदेश स्क्वाड, मेरे से पूछा है किसी ने कि उत्तर प्रदेश का स्क्वाड बताइए। करण शर्मा कैप्टन है, रिंकू सिंह, प्रियम गर्ग, शिवम मावी, कार्तिक त्यागी, शिवम शर्मा, समीर चौधरी, आर्यन जुआल, समीर रिजवी, हरदीप सिंह, दिव्यांश, प्रिंस यादव, यश दयाल, अक्षदीप नाथ एंड शिवराज सिंह। यश दयाल पे भी फोकस रहेगा। आई मीन इट्स अ क्रूशियल क्रूशियल डोमेस्टिक सीजन। अभी उनको रिसेंटली इंडिया कॉल अप भी मिला है, तो डोमेस्टिक में वो अगर अच्छा करते रहते हैं तो इट विल ओनली स्ट्रेंथन हिज केस गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स मूव टू अदर ग्रुप। Looking अदर ग्रुप, हाँ बोलो। kind of excited to see what Prince Yadav brings to the table. But a promising all-rounder hai, and I've seen a bit of him in the I think in the under 25 tournament as well. He was one of the picks, so will be interesting to see what he brings into the table. Prince Yadav, I also he's also in my list to watch out क्योंकि swing कराते हैं बॉल को and बैटिंग भी करते हैं, so मतलब player to watch out in मतलब this आप squad. अभिनंदन और कौशिक अगर प्रिंस यादव बोल रहे हैं तो डेफिनेटली नोटेड डाउन जो भी देख रहे हो। ही इज गोइंग टू बी वन एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन दिस विजय हजारे ट्रॉफी। लेट्स मूव टू द अदर ग्रुप। अभी 3 ग्रुप हो गए हैं, सब में 8 टीम करके थे, अभी 2 ग्रुप बाकी है, उसमें 7 टीम रहेंगे दोनों ग्रुप में। ग्रुप डी में हम आ जाते हैं। उत्तराखंड, बड़ौदा, जम्मू कश्मीर, अ, म- म- मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। नागालैंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, पंजाब। पंजाब and Uttar Pradesh. आई मीन यहाँ पे जो बिग गन्स है लाइक पंजाब, एमपी, बड़ौदा फॉर दैट मैटर, थोड़े से बोलेंगे ओके वी हैव अ चांस टू गो ऑन एंड क्वालिफाई। इवन जो स्मॉलर टीम्स है वो भी बोलेंगे अगर हम लोग अच्छा खेलते हैं, 3-4 मैचेस अगर अच्छा निकाल देते हैं ग्रुप में, देन वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस टू क्वालिफाई फॉर द प्री क्वार्टर्स एटलीस्ट। Odisha, by the way, and I think is Wasim Jaffer still the coach of Odisha? आई डोंट थिंक सो बिकॉज ही वाज विद द, हाँ आई डोंट थिंक ही इज द कोच। Okay, so I think last time उन्होंने about the bet about their own weight, they actually punched back and quarterfinals तक I think reach हुए थे. Odisha is one I would look forward to because
this is the second season, and after that performance that they did in the last season, can they maintain that in this group? Uttarakhand always has a couple of names that I think the one name you had mentioned about Karan Kundalia, I think. Uh-huh. So I think, yeah, Kunal, yeah, exactly. So, Kunal. I think Punjab and Odisha are going to be the teams I would be watching out for. Baroda, JNK, they have few names I would look out for. Samad is one of those. I feel Yes. Samad के लिए 50 overs का जो फॉर्मेट है वो ज्यादा सूट करेगा in terms of expressing himself as a batsman. His Mm-hmm. leg spin is underrated, I would believe. उतना वैल्यू नहीं मिला है उनके लेग स्पिन को जितना एक्चुअली दे सकते हैं हम. तो he is one of the guys I would bank on. MP Madhya Pradesh again. Smash was disappointing, but they have the star. They have the star power. Even the backups, I think. This Ashad Khan, he wasn't there, he wasn't even uh, like players like Ashad Khan are on the bench. I think he was on the bench Right. in the last time. So ऐसा है कि अगर इनके पास डेप्थ बैटिंग टीम डेप्थ है, इवन इफ से रजत पटेलर गेम बांग्लादेश चले गए और उनके उनके बदले भी उनके पास ऐसे प्लेयर्स है जो फिल आउट कर सकते हैं. हम्म. एंड अभी क्वेश्चंस में मैं देख रहा था कि काफी लोग पूछ रहे थे मेरे से कि आईपीएल न्यूज है कि नहीं, आईपीएल न्यूज आएगा, एक और दिन वेट कर जाओ, कल मैं आईपीएल न्यूज दूंगा. अभी हम लोग जब शाहरुख खान की बात कर रहे थे तब मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी दूं कि नहीं दूं. मैंने बोला चलो एक और दिन वेट कर जाते हैं. रुकिए, आएगा आएगा, आईपीएल के अच्छे अच्छे न्यूज है, सब आएंगे. आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम सबको फॉलो भी कर लीजिए ताकि आपको न्यूज मिल जाए. जम्मू कश्मीर से एक और पॉइंट है. मोहसिन के साथ जब हमने एपिसोड किया था सैयद मुश्ताक के टाइम पे, तो उन्होंने बोला था कि आबिद मुश्ताक इज द वन गाय हु विल गेट एन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट वेरी सून. तो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ अब आबिद मुश्ताक कैसा खेलते हैं. आई ट्रैक हिम वेरी क्लोजली. उमरान मलिक इज नॉट इन द स्क्वाड बिकॉज ही विल बी ट्रैवलिंग विद द इंडियन टीम बोथ इन न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश. सो उमरान मलिक इज नॉट देयर. बट काफी इंटरेस्टिंग नेम्स है यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्क्वाड में भी, जो कि इवन हमारे मोहसिन ने भी बोला था कि वॉच आउट फॉर दीज गाय. मुश्तबा यूसुफ ऑफ कोर्स, युद्धवीर सिंह भी है यहाँ पे. देन अगेन 50 ओवर फॉर्मेट आ गया तो परवीज रसूल आपको देखने को मिलेंगे, शुभम पुंडीर देखने को मिलेंगे. अब्दुल समाद कैसा करते हैं इस बार, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा. यस कौशिक. I think Rasul miss out. Rasul is not there. He's रसूल इज not नॉट there in देयर. the yeah Jammu and Kashmir का squad में he miss out for the first time since ओके. 2009 I guess. So he's ओके. not there. Shahrukh Dar is there. Shahrukh Dar gets his शाहरुख maiden खान, call यस up. ऑफ कोर्स. Yes. And Nasir Loni missed out. Nasir Loni is हाँ. there in the under 25 team हाँ. जो 20 तारीख को start होगा राइट राइट टूर्नामेंट under 25. So राइट. that is a big blow I think. नसीर लोनी को लेना चाहिए था because युद्धवीर सिंह का इतना अच्छा साइड शक्ल नहीं दिया था. बट ही राइट. स्टिल देयर. ओके, युद्धवीर सिंह आईपीएल खेले हैं. हाँ. यॉर्कर के बारे में बहुत सुने हम लोगों ने. बाकी आकिब नाबी, देन विवरांत शर्मा जो आउट ऑफ नोवेयर आ गए थे जम्मू एंड कश्मीर स्क्वाड में एज हम्म. अ इम्पैक्ट प्लेयर आ गए थे. एक मैच में 4 विकेट लेके चले गए थे. सो यस. सो दिस गाइस, लेट्स सी देम. अच्छा अच्छा ग्रुप होगा ये. मतलब इतने बड़े टीम्स नहीं है इस ग्रुप में हालांकि, बट काफी कॉम्पिटिटिव ग्रुप होगा मुझे इतना लग रहा है इस ग्रुप से. शुभम खजूरिया ऑल्सो ही हैज शुभम स्ट्राइक रेट ऑफ खजूरिया, यस. he had a strike rate of 150. मतलब पृथ्वी शॉ के बाद वही मेरे को बेस्ट ओपनर लग रहे थे सईद मुश्ताक अली में. सो लेट्स सी इवन व्हाट ही कैन डू. इवन ओडिशा के टीम से शुभ्रांशु सेनापति कैसा करते हैं. राकेश पट्टनायक ने थोड़ा बहुत दिखाया था कि वो लंबे छक्के मार सकते हैं, बट इस फॉर्मेट में उनको चांस मिलता है कि नहीं. वेदर ही गोज ऑन टू प्ले अ फ्यू मैचेस फॉर ओडिशा वो भी देखना होगा. बट अ डिसेंट ग्रुप ऑल टुगेदर. बट लेट्स मूव टू द लास्ट ग्रुप, एलीट ग्रुप ई. यहाँ पे भी सात सात टीम्स आपको देखने को मिलेंगे. सर्विसेज, बंगाल, महाराष्ट्र, मिजोरम, मुंबई, पुडुचेरी एंड रेलवे. एक क्वेश्चन मैं साथ साथ इसी के साथ ले लेता हूँ. यहाँ पे आया था हमारे लाइव चैट में. अगर देखना पड़ेगा, मुंबई मस्ट प्ले खिजा जाफेदार फॉर शिवम दुबे इन दिस फॉर्मेट. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक द प्लेयर्स जो हैं मतलब जो थे स्क्वाड में दे विल गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस. बट खिजार द वे खिजार प्लेड लास्ट ईयर इन अंडर 25 जो 50 ओवर वाला टूर्नामेंट था वो मतलब काफी वो था. क्योंकि ये देखो खिजार दाफेदार देयर वाज वन मैच जो 350 के अराउंड हुआ था स्कोर. एंड खिजार दाफेदार एंड मनोज बदागे ऑफ कर्नाटका, दिस टू गाइज राइट. प्लेड लाइक मतलब क्या मतलब बारिश कर रहे थे छक्कों की. लाइक 29 बॉल्स में 70 ऐसा कुछ ऐसा इनिंग्स खेल रहे थे.
So these two guys are there in Vijay Hazare this time. Yes, Khizar Dafedar is yes, also there. Manoj Badage is also there for Karnataka. yes, So अभी absolutely. देखते हैं खिदा अगर they need a firepower. We don't know what role Shivam Dube would have played this season for Vijay Hazare Trophy for शिवम Mumbai. दुबे का शायद शायद कोई इंजरी या निगल है, तो आई एम नॉट हाँ श्योर कि वो इंजरी स्टार्टिंग से, yeah he हाँ rules out. स्टार्टिंग से, हाँ Yeah. Krunal तो Pandya तो also rules out in the हाँ previous कृणाल Mumbai पांड्या match भी नहीं है, कृणाल पांड्या भी नहीं है, तो Baroda से. वही वही संजय का क्वेश्चन है कि लाइव स्ट्रीमिंग कौन से चैनल में होगा। विजय हजारे का ग्रुप से लाइव लाइव स्ट्रीम नहीं होता है, तो जितने भी अपडेट्स मिलेंगे यहाँ पे कोलकाता में ईडन गार्डन्स में और 22 यार्ड्स वगैरह में मैचेस है, तो मैं जाऊंगा कल, बहुत सुबह मैच है, तो I'll try I'll try and catch the action there. तो जितने भी अपडेट्स है वो जो भी मैं लाइव मैचेस देखूंगा वो तो मैं बता ही दूंगा। बाकी हम लोग थोड़े बहुत कलेक्ट कर लेंगे कि क्या कहाँ पे क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स हम लोग स्कोर कार्ड देख के जितना हम लोग बता सकते हैं बताएंगे, बट विल मेक श्योर कि जहाँ पे लाइव एक्शन चल रहा है वहां से इंफॉर्मेशन निकाले कि किसने कैसा खेला, पिच कैसा था अर्ली मॉर्निंग, तो विल विल ट्राई एंड गेट दोस डिटेल्स फॉर यू। तो हम लोग हर मैच डे के बाद कोशिश करेंगे कि लाइव स्ट्रीम हो, हम लोग डोमेस्टिक अड्डा करें। अगर नहीं भी हो पाता तो हम लोग 2 दिन बात करेंगे और कैचअप करेंगे एक्शन के साथ, बट विल मेक श्योर यू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू विजय हजारे ट्रॉफी। इवन 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 नो सोलंकी फॉर मुंबई द लेग स्पिनर। इसके आनंद का क्वेश्चन है, सोलंकी नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे क्वेश्चन है। सूर्या का एक और पॉइंट है कि पंजाब हैज टू बी द हॉट फेवरेट्स फ्रॉम दैट देयर ग्रुप। पंजाब का ग्रुप हमने बात किया था। पंजाब ऑफ कोर्स हैव गुड टैलेंट। शुभमन गिल शायद हमें नहीं दिखेंगे ज्यादा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इंडिया का असाइनमेंट 18 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो ही विल हैव टू फ्लाई आउट देयर। तो बट दे हैव अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन कैसा करते हैं आफ्टर आफ्टर देयर गुड शो इन सैयद मुश्ताक अली। मनदीप सिंह पे भी फोकस रहेगा, रन्स नहीं आए मिडिल ऑर्डर के लिए, ये सभी नंबर। So, adding on the Punjab thing, why I did not name Punjab was because one needs to understand that हाँ जॉर्डन ने मेंशन किया था कि वो आईपीएल खेलते हैं एक्सेट्रा, बट ये अलग फॉर्मेट है. राइट, And why do I rate Vijay Hazare Trophy as a format in terms of selecting 50 overs players? Even in Twitter, I've been very vocal about it. Is because I mean, if you're 5 for 3 in a T20 game, you still have to just bat राइट, 17 overs. But if राइट, you're 5 for 3 in an ODI game or in a 50 over game, you still have to bat 47 overs. एब्सोल्युटली, वो capabilities क्या ये young players in Punjab can show? I think Mandeep Singh has been around in that setup. Yes, he can maybe, but उनके अलावा कौन? If Abhishek Sharma is one of the players, he's been in the captaincy mode. They have given him हाँ captaincy here and there, so I expect him to mature enough. But is he mature? I mean, is he so much mature that he can take up or shoulder that responsibility? We'll have to wait and राइट, see. I think this is something even selectors miss out. 50 overs में मजाक नहीं है. Coming at बिल्कुल 5 नहीं। for 3 and building up that innings at a strike rate. I mean, see हाँ, Shreyas हाँ, Iyer, he looks at home even if it is 5 for 3 or yeah 250 for 2 go. He maintains that राइट, strike rate. He knows how to rotate strike. This is some rotating strike is underrated skill set in a 50 over game, and this is something which I think more you play in a 50 over format, more you play in that middle order role, that's where you start growing that particular skill set. absolutely, and that is why Virat Kohli's teams में they have gone on to become the greats of the game, legends of the game. उनका strike rate rotation आप देखिए, the way they play. बाउंड्री आता है तो दे विल फोकस कि नहीं, और दूसरा बाउंड्री नहीं चाहिए, विल फोकस ऑन टेकिंग सिंगल्स एंड टूज। दैट इज व्हाई 50 ओवर में स्ट्राइक रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस कौशिक। There is one guy in Mumbai squad, Sylvester De Souza. Yeah. ये फास्ट आई बॉलर हर्ड ही अबाउट इट। yes he is fast bowler and he has मतलब बहुत ही अच्छा एक्शन है उनका वो डिंडा वाला जो एक्शन होता है एकदम सीधा ब्रेटली वाला एक्शन and he hit the deck he can hit the deck pace का obviously I have no idea because we cannot judge the pace just through the videos राइट, of the matches but this is one guy and about Solanki देखिए अभी शाम तुलानी देन तनुष कोटियान भी आ गया एंड कपल ऑफ guys who can come with and अभी bowl. आपको सरफराज भी बॉल करते हुए दिखेंगे थोड़ा बहुत इसमें, इस फॉर्मेट में, Yes, लेग and स्पिन। I Khizar think also bowls. No, Khizar Dafidar also bowls. हाँ So, किसान आफिदार आल्सो। so and he, Sarfaraz,
sorry to interrupt, but Sarfaraz ka to I think there's a clear indication that they want him to develop his bowling as well. India E में he started bowling a bit more frequently, so it's a clear indication that they are looking at him as a number 7 or a number 6 batsman who can deliver with the ball as well. सरफराज सरफराज को जितना मैंने देखा है बैटिंग वाइज वी नो दैट ही इज अ रन मशीन, ही हैज बिकम अ रन मशीन इन डोमेस्टिक। बॉलिंग भी सॉरी, बॉलिंग भी कर रहे हैं, कीपिंग भी कर रहे हैं। सो इज पॉलिशिंग ऑल राउंड्स की जहां भी मौका आए इंडियन टीम में मेरे को ले लो, आई विल गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। सो ऑलराउंडर, विकेट कीपर, रन मशीन सब है। तो अभी बस वो इंडिया कॉलअप का देरी है। एंड आई थिंक दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट योर बिजनेस। यू नो यू गिव योर ऑल इन ऑल फॉर्मेट्स, जो भी है जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उसके बाद फिर आप छोड़ दो कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, दैट्स नॉट इन योर हैंड, बट फ्रॉम योर साइड यू गिव योर 100% एफर्ट। एक अच्छा क्वेश्चन है ट्विटर में फ्रॉम नमन अग्रवाल, some French players for whom it can be a make or break season, hashtag domestic अड्डा। कौशिक लोगे ये क्वेश्चन? I'll come to both of you। हाँ, मेक और ब्रेक आई गेस शाहरुख खान के लिए इम्पोर्टेंट सीजन है, बिकॉज वो रेपुटेशन चला जाएगा, नहीं तो वो जो राइट रेपुटेशन बना है वो चला जाएगा। एंड ही इज नॉट दैट यंग, राइट वो एकदम 20 साल के नहीं है कि उनके पास टाइम है अभी भी। तो राइट इट्स अ मेक और ब्रेक सीजन फॉर हिम। एंड अभी कृणाल पांड्या तो इंजर्ड हो गए, उनके पास भी एक चांस था, बट ऐसे प्लेयर्स हैं अभी ओपनर ओपनर में भी। मेक सीजन आपका तिलक वर्मा का हो सकता है, if he goes on to स्कोर 5-6 सेंचुरी लगा देते हैं पूरे टूर्नामेंट में। 5-6 तो चलो ज्यादा बोल दिया मैंने, 2-3 भी लगा देते हैं, साथ में 2 हाफ सेंचुरी, विकेट्स भी देते हैं। क्योंकि आपको अगर तिलक वर्मा हो, आप हैदराबाद टीम में हो, आप बोलोगे कि नहीं 10 ओवर का कोटा मेरे को मिलेगा यहाँ पे। तो अगर आप विकेट्स भी निकालते हो, आपको आपको रन्स भी मिलते हैं, तो इट विल मेक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर हिम। हाँ, एंड हाँ, वो तिलक वर्मा है, एंड आई गेस रियान एज वेल, रियान को भी। रियान एज वेल हाँ, डेफिनेटली। रियान को भी, क्योंकि प्लेयर लाइक हिज कैलिबर, क्योंकि ऑफ स्पिनर भी बहुत कम है अभी, ठीक है, ऑफ स्पिनर भी राइट बहुत कम है। एंड ही जो वो बैटिंग करते हैं, जो वैसे सिचुएशन में ही डिलीवर्स फॉर आसाम, it will be very important how Rajasthan Royals sees him for the next season. So this is राइट also a make or break season in this format. अभी जितना भी खेलेंगे in domestic, it's everything make or break for them. And राइट तमिलनाडु के भी एक दो प्लेयर्स हैं, and I guess तमिलनाडु में तो डेफिनेटली मैं फिर से मतलब तमिलनाडु की जब बात आती है, बाबा परिजीत की बात आ जाती है, बाबा इंद्रजीत की बात आ जाती है, वॉशिंगटन सुंदर का काफी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक सीजन होने वाला है। बिकॉज अभी वो सिर्फ फिर अभी क्योंकि अश्विन का T20 करियर अब इट इज डन एंड डस्टेड, तो अब धीरे धीरे फिर वॉशिंगटन सुंदर की तरफ फोकस जाएगा। एंड उनका फिटनेस कैसा होल्ड करता है, इंडिया के लिए भी खेलेंगे फिर डोमेस्टिक भी खेलेंगे, तो उनका फिटनेस कैसे होल्ड करता है, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। and वेंकटेश अय्यर, उत्तर वेंकटेश प्रदेश में, अय्यर तो चलो उत्तर इंजर्ड है, प्रदेश, उत्तर, अभी भी हाँ इंजर्ड है अभी वेंकटेश इंजर्ड अय्यर। है, हाँ अच्छा। हाँ, तो एंकल इंजरी देन है उसका। हाँ, तो I एंड think रिंकू सिंह as well। I think आई थिंक हाँ कृष्ण। कौशिक जो हार्दिक पांड्या के जो इमीडिएट रिप्लेसमेंट्स लाइक वेंकटेश अय्यर हो गए, शिवम दुबे हो गए, सब इंजर्ड है। तो हार्दिक पांड्या कैन हैव अ साइ ऑफ रिलीफ कि भाई बैकअप ही नहीं है फिर से। हाँ, वही यार, वो तो तो अभी बड़ा ही सीरियसली होप कि प्रेरक मंकड़ को सिलेक्टर्स देखे कि हाउ हाउ वही सिमिलर रोल है कि आपको फिनिशर वाला बड़े छक्के मार सकते हैं, एक्सलेट कर सकते हैं और आपको बॉलिंग भी दे सकते हैं। सौराष्ट्र के लिए लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पार्ट टाइमर है अभी। तो इट्स अ डिसेंट बेट। राज बाबा को तो आप देख ही रहे हो एज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, बट साथ साथ आपको 2-3 ऑप्शन देके चलना चाहिए। चिराग जानी अनदर ऑप्शन, प्रेरक मंकड़ वन ऑप्शन। These two guys I think can do well। अमन इवन खान। शाहबाज के लिए बंगाल के लेफ्ट आर्म स्पिनर शाहबाज के लिए बहुत तगड़ा सीजन होने वाला है। अमन, जो नाम आप लोगों ने बोले हैं लाइक शुभयन, आई थिंक ये इनके लिए सीजन ऑफ कोर्स रहेगा इन टर्म्स ऑफ मेक और ब्रेक, बट सिंस वी नो कि ड्रैविड की मैनेजमेंट ने अगर उन्हें गेम खिलाया है एंड दे आर गोना मार्क हिम एज वन ऑफ द रिप्लेसमेंट्स फॉर अफजल या जडेजा, देन ही विल गेट अ लॉन्ग रन। आई थिंक मेक और ब्रेक के केस में अगर आता है तो पृथ्वी शॉ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ही इज
nobody expected Shubman Gill to get a T20I call-up. I mean, even in a bizarre dream, nobody would have Hmm. expected him to overshadow Prithvi Shaw's achievements as a player. Right. But that has happened now, and it's a strong statement from the selectors. Right. And apart from that, I think one more player again is Rishi Dhawan. He Hmm. you know he was his name came up as a performer, as an all-rounder last season in Vijay Hazare only. That made his name, and fortunately, because of Saini getting injured, he got into that India Hmm. aim team, and he performed exceptionally well. Can he move that two performances to the next level? Say, uh, last time people had doubt about his bowling. Can he step up as a bowler as well at the same time? Finishing games as he's been doing. And Right. as you mentioned, Rishi Dhawan, I think right now, what I see, what I make up for the squads that's been there, the nearest backup for Hardik Pandya is supposed to be Deepak Chahar, and you call this Rishi Dhawan. So, Hmm. uh, I mean, I don't know whether Deepak Chahar is in the New Zealand squad or not, but Deepak is of there. course, Deepak is definitely there. Rishi Dhawan is one of the person to look Deepak is out there for. in the sports, India sports. Yeah. So Hmm. that I think that, in my opinion, is going to be very important. In terms of off spinner, I think Tanush Kotiyan he's had pretty good two couple of seasons. Can he make? It will be a make season for him. Basically not a break one though, but Hmm. reason being that Sundar has history of injuries. Hmm. India fast leg Deepak Huda, but we know India's top order is totally locked. So in case Deepak Huda bats at number 5 or 6 and then fails, we do need someone like Tanush Kotiyan filling up sooner than later. Hmm. And of course, and Surya also names Sai Kishore as one of the boys. कैसे करते हैं Sai Kishore काफी टाइम से अच्छा कर रहे हैं in this. For in every format, Sai Kishore has been doing well. But let's see कैसा करते हैं. एक और point अर्चित आर्यमन ने बोला है, just making a point. 2011 World Cup team had many bowling options. Should Rajvardhan, Hangargekar, and Raj Baba should they be groomed for the future? राज बाबा ऑलरेडी इंडिया सेटअप में आ चुके हैं तो दे आर लुकिंग हिम एज अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन आगे के लिए बट लेट्स से हाँ कौशिक यहाँ पे आप जायसवाल का नाम लीजिए क्योंकि ऑफ कोर्स बॉलिंग इफ करते हैं लेग इफ स्पिन देते हैं आपको हाँ इफ इफ ही हैज सम लाइक जो पृथ्वी शॉ एंड पडिक्कल का सीजन हुआ था 2 सीजन पहले 700-800 का रन अगर बना दिया हाँ जायसवाल ने देन नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग एटलीस्ट अंडर द स्कीम ऑफ थिंग फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स ठीक है हाँ नहीं कर सकता कोई अगर रोकेगा वी हैव नो आइडिया क्यों रोकेगा बट हाँ अगर जायसवाल कैन कम इन ही बोल ठीक है एंड वो टॉप पे I चाहिए thought when he said Rokega, I thought he'll go into an Hartal Assam se. नहीं 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 वो यस जायसवाल यस अगर यस कौशिक मयंक मयंक पांडे का एक अच्छा अच्छा पॉइंट है यश ठाकुर वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कमिंग एज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन लास्ट विजय हजारे ट्रॉफी तो यश ठाकुर का भी देखना होगा कि हाउ ही डज इन दिस सीजन अच्छा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी गया है तो ऑल आइज विल बी ऑन यश ठाकुर एज वेल और साथ साथ मैं दो नाम और ऐड करना चाहता हूँ लाइक मेक और ब्रेक का क्वेश्चन क्योंकि था तो मयंक अग्रवाल एंड नवदीप सैनी दीज टू प्लेयर्स आई फील बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है मयंक अग्रवाल को इन लोगों ने कैप्टेंसी दिया है डिस्पाइट हिज पुअर रन ऑफ फॉर्म पंजाब किंग्स का कैप्टेंसी चला गया ही इज अंडर अ बिट ऑफ प्रेशर क्योंकि इतने प्रोलिफिक रन स्कोरर रहे हैं डोमेस्टिक में तो अचानक से रन नहीं आते तो आपको लगता है कि अरे व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग विद द बैट तो मयंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होगा एंड इवन इवन फॉर नवदीप सैनी क्योंकि इंडिया टीम से बाहर हो चुके हैं बट ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ बॉलिंग इन द इंटरनेशनल सेटअप तो उनको भी थोड़ा सा पुश करना होगा अपना केस for in the domestic circuit. But any other names you guys want to put forward before we wrap this session up? I think, I mean, I agree with both the names. Jaiswal is one of the players. I think India में जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन की जो एक प्रॉब्लम है उसके लिए आई थिंक जायसवाल ईशान किशन इवन इवन तिलक वर्मा आई हाँ थिंक दे आर गोइंग टू बी की प्लेयर्स अभी जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था अंडर 19 सेटअप से जो
है. आई थिंक अंडर 19 सेटअप से अभी के लिए आई ओनली फील तिलक वर्मा इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु जो कोई दावेदारी पेश कर सकते हैं. एंड फॉर हिम इट्स अ मेक सीजन एज यू मेंशन अर्लियर जुबैन भाई. हाँ, तो फॉर मी आई थिंक दैट इज द की. उसके अलावा आई थिंक अगेन अब्दुल समाद मैंने एक ऑलरेडी नाम मेंशन कर रखा है. आई डोंट नो व्हाट्स हिज फ्यूचर विद एसआरएच इज गोना बी. यू विल बी रिवीलिंग ऑल दैट by tomorrow, I'm sure. But with respect to the fact that we are missing out all rounders and that number 5, 6, 7 slot, even in T20s, is gonna be something of a debate. right. I mean, people. I was in your space yesterday. People said that why India were not playing Chahal. एक clear answer था कि आप चहल को खिलाते, शमी को खिलाते, नीचे 7 बैट. India would have actually had only 7 batsmen then. Right, So right. Samad, who is a leg spinner, if he's bowling in the top 5 or 6 or batting at 5 or 6, makes a lot of difference. Then you don't need say a Chahal or a Kuldeep. I think that's the reason why Kuldeep is also coming back in the setup, because he can give something with the bat. Right, right. And another name Surya has just mentioned, कि Ravi Bishnoi not included in any of the squads for New Zealand and Bangladesh series. तो मतलब थोड़ा सा इच कर रहा होगा कि मैं अभी वर्ल्ड कप स्टैंड बाई लिस्ट में था, अभी मैं कहीं पे नहीं हूँ. व्हाट्स हैपनिंग विद मी. तो Uh, बिश्नोई का काफी इंपॉर्टेंट सीजन रहेगा. that is all on management. हाँ, Whomsoever's decision it is, I think Dravid and Rohit also have to be blamed on this front, because they never gave him a proper run. right. What was the issue in terms of his bowling? I don't see that. I don't see any issues in terms of his bowling. जितने भी मैचेस खेले हैं रवि बिश्नोई hasn't done anything wrong in my opinion. Yeah. The only point of concern would be his batting, and I don't think primary secondary skills are that important, at least in an international setup. Hmm. So pretty. I mean, I think if I remember, I heard Chetan Sharma's interview, and he said that players are rotated. Not really sure what rotation meant, and why Indian. I mean, most of the India A, or the first backup we call it as, are not actually in the Bangladesh ODI squad for some reason. This is baffling, to be frank, and I'm still trying to understand the logic behind it. उन्होंने तो 2021 T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे शायद चहल या धवन के लिए बोला था, he has been rested from the Yeah. T20 वर्ल्ड कप. So मतलब anyway we do I don't want to go in that line, वरना ये कल की तरह स्पेसेस की तरह 3 घंटे का सेशन हो जाएगा. बट कौशिक, अभिनंदन, मैं मतलब अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, बहुत सारे मैचेस है, बट मैं एक वाइल्ड प्रेडिक्शन लेना चाहता हूँ. योर पिक ऑफ द सीजन, कौन जीतेगा विजय हजारे ट्रॉफी? आई थिंक हिमाचल प्रदेश को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते. आई विल स्टिल गो विद हिमाचल प्रदेश दिस टाइम. बट आई मीन मुंबई Mumbai also is something, is a team that we need to look out for. These are the two teams I believe one of the team would be winning it. कौशिक? आई थिंक मुंबई आई विल बैक देम टू विन इट, क्योंकि अच्छा है कि उनका एक ग्रुप बन गया है. एक दो सीजन से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अभी बॉलिंग भी थोड़ा वो है, सेटल्ड लग रहा है अभी, एंड ऑलराउंडर्स जितने आ रहे हैं, एंड रोल क्लियरिटी दिख रही है उनकी हर प्लेयर. अभी दुबे गया तो खिजा था, फिर सेम रोल वाले प्लेयर आए हैं, अवेलेबिलिटी है, फॉर्म में है सब प्लेयर. तो एंड अवेलेबिलिटी भी होगी, क्योंकि कोई भी बड़ा राइट, प्लेयर राइट, अभी होगी. इंडिया के लिए हाँ, नहीं खेल रहा है, हाँ, क्योंकि जैसे हाँ, इफ यू एक्सपेक्ट मध्य प्रदेश से आप रजत पाटीदार माइट गो विद इंडिया, हाँ. सो मुंबई में ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है. तो श्रेयस अय्यर सिर्फ चले जाएंगे. यस, सो दैट इज माय. हाँ, हाँ. I think I'll also go with Mumbai, but I hope Bengal, being my local team, अच्छा करे. They have the squad to do well. सेमीफाइनल तक तो जाना चाहिए, उसके बाद लेट्स सी क्या होता है. बट थैंक यू गाइस, थैंक यू कौशिक, थैंक यू अभिनंदन फॉर दिस सेशन. हम लोग Yep. करते रहेंगे डोमेस्टिक अड्डा भी. विजय हजारे चालू हो रहा है तो विल कीप अ क्लोज आई ऑन इट. विल कीप ऑन डिस्कसिंग इट. विल कीप ऑन कमिंग लाइव एवरी डे. We'll try and keep coming every day. But yes, stay tuned to Rev Sports and keep
drop the subscribe here to us because we'll be covering not only domestic but also the FIFA World Cup is around the corner. A lot of coverage is going to come. Cricket bilateral series again. So we'll build up on that. We'll build up to the 23 ODI World Cup. Lots of IPL stuff is also coming. I'll do a show tomorrow. Let's see. We'll break something on IPL as well. Yes, Abhinandan. Latest news: both Saurashtra and Madhya Pradesh to play Irani Cup in 2022-23 cycle. Oh, nice, nice. That is good. That was the one which was delayed this time around. But yes, अच्छा match होगा वो भी. So we'll cover that. We'll discuss that as well. अभी time है उसके लिए. But yes, focus अभी विजय हजारे पे रखेंगे. धीरे धीरे आईपीएल की तरफ भी शिफ्ट करेंगे. बहुत सारे न्यूज आने वाले हैं. मैं कल आऊंगा एक शो के साथ आईपीएल न्यूज के लिए. तो keep following Ref Sports, keep watching Ref Sports, and thank you for watching this show, Domestic Adda. Thank you. Thank you.